नमस्कार दोस्तों, देखो नॉर्थ ईस्ट के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम, आपका होस्ट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा राज्य असम की पहचान विश्व भर में 3 चीज़ों से होती है। चाय और तेल के बारे में तो आप सब जानते हैं। तीसरी चीज़ है असम का मुगा सिल्क। असम का मुगा सिल्क विश्व भर में सबसे महंगा सिल्क है और इसे तैयार किया जाता है गुवाहाटी से सटे हुए एक छोटे से गांव जिसे स्वालकुची के नाम से जाना जाता है। यह गांव असम के सभी गांव से अलग है और इसकी पहचान सिल्क विलेज के नाम से होती है। यहाँ तैयार किया हुआ मुगा सिल्क की मांग देश के अलावा विदेशों में भी सबसे अधिक है। तो चलिए मेरे साथ असम का सिल्क विलेज। दोस्तों, इससे पहले कि हम स्वालकुची पहुंचे, आपको याद दिला दें कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और घर बैठे हमारे साथ आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सैर कर सकें। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा छोटा सा गांव स्वालकुची। स्वालकुची में दाखिल होने से पहले ये प्रवेश द्वार आपका स्वागत कर रहा है। प्रवेश द्वार में सूत काटते राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और करघों पर कपड़े बुनते महिलाओं की तस्वीरें ये साफ बयान करती है कि आप किसी हस्तशिल्प गांव में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे आप गांव की ओर बढ़ते जाएंगे, सिल्क के दुकानों से भरे बाजार और हर घर से आती करघों की आवाज सुनकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप स्वालकुची पहुंच गए हैं। स्वालकुची की कुल आबादी 50,000 के करीब है, लेकिन यहाँ बुनकरों की संख्या 30,000 से भी अधिक है, जिनमें 80% बुनकर महिलाएं हैं। अधिकतर महिलाएं असम के ही बोडो समुदाय की हैं। यूं तो ये महिला बुनकर हर प्रकार की सिल्क बुनती हैं, लेकिन यहाँ का मुगा सिल्क विश्व भर में प्रसिद्ध है। व्हाइट में और पहनने के लिए व्हाइट एंड गोल्डन। व्हाइट गोल्डन तो तब नहीं था, तब आपका मुगा सिल्क का बुना हुआ मेखला चादर की मांग केवल असम ही नहीं देश भर में है। एक मुगा सिल्क की साड़ी की कीमत 10,000 से 50,000 तक होती है। यहाँ आज भी परंपरागत करघों पर ही कपड़े बुने जाते हैं। यही कारण है कि एक मेखला चादर या साड़ी को बुनकर तैयार करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। स्वालकुची असम के सभी गांव से अलग है और सबसे खुशहाल गांव है। इतिहास बताता है कि 11वीं शताब्दी में धर्मपाल नामक एक राजा ने बुनकरों के 26 परिवार को यहाँ बसाया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में असम के अहोम राजा ने इसे एक हस्तशिल्प गांव का रूप दे दिया और अब यह सिल्क विलेज के नाम से जाना जाता है। स्वालकुची गांव की गलियां तक पक्की सड़क जैसी ही हैं। गांव के कच्चे मकान की जगह अब बहुमंजिला इमारत बन गए हैं। पिछले 20 वर्षों में स्वालकुची में बहुत कुछ बदल गया है। यदि नहीं बदला है तो परंपरागत करघा। बुनकरों का मानना है कि बिजली से चलने वाले करघों में कपड़े उत्पादन में समय तो जरूर कम लगता है,
लेकिन बाजार में उसकी मांग बहुत कम है। इसीलिए वे परंपरागत करघों को ही तरजीह देते हैं। बांग्लादेश, थाईलैंड, कनाडा और अमेरिका में मुगा सिल्क की बहुत मांग है, लेकिन ये सब मांगें कोलकाता के बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा ही पूरा किया जाता है। जब सवालकुची में बुने हुए सिल्क की मांग देश भर में होने लगी तो देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के कदम भी सवालकुची पहुंच गए थे। उसके बाद तो मानो सवालकुची और यहाँ के बुनकरों की तकदीर ही बदल गई। यहाँ के छोटे छोटे व्यापारियों ने अपने गांव में बुने जाने वाले मुगा सिल्क का महत्व को समझने लगे। गांव में रहकर छोटे छोटे सिल्क के खुदरा व्यापारियों ने केवल अपने घरों में ही बड़े बड़े शोरूम खोल लिए, बल्कि वे गांव से बाहर निकलकर गुवाहाटी समेत असम के बड़े बड़े शहरों में भी शोरूम खोलने लगे। आज असम का मुगा सिल्क और सवालकुची गांव सिल्क विलेज के नाम से इंटरनेशनल मैप पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। बहरहाल आज की तारीख में एक अंदाजे के अनुसार सवालकुची के 30,000 बुनकर हर वर्ष 50 लाख मीटर से अधिक सिल्क बुनकर 3,000 करोड़ से भी अधिक का व्यापार करते हैं। सवालकुची में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो इन लूम पर मेखला चादर या साड़ी बुनना नहीं जानता हो, या फिर यहाँ का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ इस तरह के लूम नहीं हो। यही कारण है कि सवालकुची अब सिल्क विलेज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी घर बैठे मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सैर कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।